नेता तो बीजेपी का चेहरा भी सबसे ज्यादा दिख रहा है। हमारे जो नरेंद्र कुमार मोदी है, उनका चेहरा काफी विकसित है बिहार में और ज्यादातर लोग उन्हीं को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मनेर क्षेत्र से विधायक भाई वीरेंद्र जी, तो विधायक श्रीकांत निराला है जी, बीजेपी में। जी जी, दोनों में क्या फर्क दिखाई देता है? दोनों में बहुत अंतर है। पहले अभी तक तो हमारे आरजेडी के जो विधायक है भाई वीरेंद्र, वो रह चुके हैं, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। हमारे गांव की समस्या काफी है, बिजली, सड़क, स्कूल, ये सारी समस्या इस गांव की बहुत बड़ी समस्या है। ना स्कूल में पढ़ाई होती है, ना यहाँ बिजली ढंग से मिलती है, यहाँ तो रास्ता भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर वोट देना होगा तो हम निराला जी को देंगे, क्योंकि इससे पहले जो यहाँ का रोड देख रहे हैं उन्हीं का देना है। मनेर क्षेत्र में है, यहाँ का माहौल तो हम लोग वही लालटेन को देते हैं, लालू जी को। भाजपा को वोट क्यों नहीं करना चाहते हैं? भाजपा से हम लोग का शुरू से लगाव नहीं रहा है। शुरू से हम लोग का लगाव लालू जी से है। क्या नहीं लगता है कि भाजपा अगर सरकार बनाएगी तो कुछ विकास करेगी? हमको तो ऐसा नहीं बुझाता है। अपना नाम और गाँव? भाई वीरेंद्र के प्रति, क्योंकि भाई वीरेंद्र हर दुख सुख में यहाँ पर जीत करके भी 5 साल में जब कोई बुलाता है, अमीर गरीब हर जाति का लोग, हर जाति के लोगों में आने का उन्होंने काम करते हैं, इसलिए यहाँ इनकी प्रति बहुत बढ़िया एथी है रुझान। विकास के मामले में कितना संवेदनशील है? बहुत तत्पर रहते हैं विकास के मामले में। जहाँ नली गली कहीं भी कोई ऐसी मामला आता है, तुरंत पहुँच करके वहाँ का जितना इनके पास फंड रहता है उस हिसाब से हर पंचायत में काम करते हैं। तो ये बताइए, यहाँ पहले भी प्रोफेसर श्रीकांत निराला और उनका परिवार तकरीबन 35-40 साल शासन किया और भाई वीरेंद्र 10 साल शासन के, दोनों में क्या अंतर दिखाई? 10 साल में बहुत बढ़िया रहे। वो कभी जीतते थे, पहले तो जीत करके कभी जनता के बीच में आते नहीं थे, लेकिन ये बराबर आने का काम करते हैं। कभी भी जीत करके मतलब कि फ्लैट में आराम नहीं करते हैं, हमेशा दुख सुख में सब लोगों को आते हैं, चाहे शादी ब्याह हो या श्राद्ध हो, किसी के यहाँ आने जाने का बराबर इन्होंने काम किया है और करते रहे हैं। नेवरा क्षेत्र में लालू प्रसाद यादव का बहुत ज्यादा प्रभाव है या फिर नरेंद्र मोदी का? नहीं, नेवरा में लालू यादव का ज्यादा प्रभाव है और इसमें भाई वीरेंद्र का भी बहुत बड़ा अहम भूमिका है, जो हर गली में उनको घुमाने की जरूरत नहीं पड़ता है, हर गली में घूम करके ही पहले ही से देखे हुए हैं। आप मुख्यमंत्री के रूप में किसे पसंद करेंगे? मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग नीतीश कुमार को पसंद करते हैं। बहुत अच्छे हैं, हम लोगों का काफी विकास हुआ है, रोड नहीं था जो रोड बनवा दिए, सारा चीज माहौल अच्छा है, शांति है। 12 बजे रात के हम लोग कहीं से कहीं आते जाते हैं, किसी तरह का कोई डर भय नहीं है। अपना नाम और तो इनको बहुत जन समर्थन मिलना चाहिए और हर गांव और हर गली से हर बच्चों, हर नौजवान, हर महिला का यही कहना है कि इस बार हम लोग अंजू देवी को जिताएंगे और अंजू देवी के समर्थन में एक पैर पे भी खड़ा होकर यदि चुनाव इनको जिताना पड़े तो हम लोग पूरी तरह से मेहनत और मशक्कत करके पूरी लगन के साथ इनको चुनाव जिताएंगे। हम लोग का धन, तन, मन और खून का भी बलिदान देना पड़े तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अधिक जनता लोगों को समझ में नहीं आता है कि जो 2-2 करोड़, जो नेता 2-2 करोड़ रुपया लेके 3-3 करोड़ रुपया लेके जो टिकट लेते हैं वो मनेर में क्या विकास करेंगे, मनेर के जनता को क्या दे पाएंगे? कुछ नहीं। आप यदि 5 लाख रुपया लगा के कोई बिजनेस कीजिएगा तो सबसे पहले आप सोचिएगा कि हम भी 10-15 लाख रुपया कमाएं और उस 10-15 लाख को भी आगे बढ़ाएं। अंजू देवी किस तरह से अपने क्षेत्र में अपने आप को रख रही है? अंजू देवी क्षेत्र में सबसे बड़ा तो अंजू देवी का वोट बैंक है महिला। सबसे पहले महिलाओं के बीच में इनका एक अलग पहचान है, एक अलग छाप है। सारी महिलाओं का कहना है कि मनेर की बहू बेटी भी आज के डेट में सुरक्षित नहीं है। कहीं किसी का इज्जत और आबरू से खिलवाड़ किया जा रहा है तो कहीं राह चलते किसी के बहू बेटी का हाथ पकड़ लिया जा रहा है। और सारे मनेर के जो दिग्गज लोग हैं, जो दिग्गज नेता हैं, सब दिग्गज लोगों के पगड़ी वाले लोगों को पकड़ते हैं।
पगड़ी वाले लोगों का ही मनेर में सम्मान किया जाता है। गरीबों का यहाँ कोई मान सम्मान नहीं है, गरीबों का यहाँ कोई। मनेर विधानसभा क्षेत्र से कुल 13 प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन कौन से प्रत्याशी किस पद पर पहली बार चुनाव जीते, इसकी जानकारी के लिए हम खुद चलते हैं उन प्रत्याशियों के पास। प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? राजनीति में सबसे पहले 76 में मैं मैट्रिक के बाद जो बीटा है तो वो अद्या बाबू थे, वो बेचारे मर गए, कांग्रेस के नेता थे। वो हमको ये सब देखते थे कि बहुत तेज तरार है। मुनीलाल के दुकान पर सारे लोगों का जमावड़ा, जितना मुखिया थे सब लोगों का जमावड़ा लगता था, वहाँ हम लोग भी आते थे। और उस समय हम राजदूत मोटरसाइकिल भी खरीद लिए थे, 5400 कुछ रुपया कुछ पैसा उसका कीमत था, रेंचर्स कंपनी से। हम लोग भी आते थे वहाँ। तो अद्या वो कहें कि बेटा तुम ऐसा करो कि तुमको हम कांग्रेस की निगरानी के हम मेंबर बना देते हैं, बना दीजिए। तो शुरू मेरा करियर वहीं से स्टार्ट हुआ। उसके बाद हम आरजेडी में जब जनता दल बना तो हम युवा के अध्यक्ष रहे प्रखंड का। उसके बाद हम निगरानी के अध्यक्ष रहे। उसके बाद एक बार के बाद मैं सब चीज को त्यागते गया, जो परिस्थिति स्थिति रहता उसमें मेरा एक सोच अलग रहता। मैं कभी भी रहा किसी पद पर रहा तो 1 नया पैसे का मुझे कोई लोभ लालच नहीं। मैं आज तक 4 आना पैसा नहीं कमाया। घर से जो मेरा जो स्ट्रेंथ है हम उसी को मेंटेन करते हैं। किसी जनता से आप पूछ सकते हैं मेरे बारे में, वो विभाग बोल सकता है। विभाग पंचायत समिति में अपने पंचायत से नहीं, मैं दयालपुर दौलतपुर पंचायत से, दयालपुर दौलतपुर पंचायत से हम चुनाव लड़ा और उससे हम फर्स्ट बार विजय प्राप्त किया, जो मेरा पंचायत नहीं था। दोबारा में मैं बीटा पश्चिमी भाग 5 से हमने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, उसमें भी चुनाव जीते। फिर दोबारा फिर हम चुनाव लड़ गए, उसमें भी हम चुनाव जीते। मैं तीनों बार मैं चुनाव जीतते रहा हूँ। अब कुछ वैसे लोग जो हमारी ताकत से जिनको डर था, वो लोग मुझे हराने का प्रयास करते रहे, लेकिन मैं उस जनता को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि सही नेता और सही कार्यकर्ता अपने भाई और बेटा को चुना। 17 से खुद मैं खड़ा हो गया और वार्ड नंबर 18 से हमारे परिवार के सदस्य अंजू देवी जी खड़ा हो गए। हम दोनों लोग विजय हासिल किए, बहुत वोटों से चुनाव जीते। उसके बाद हम लोग मनेर के नगर पंचायत में सरकार बनाने का पहल किया और हम अपने देख रेख में भाई वीरेंद्र जी के भी साथ रहा, लेकिन हम अपने नॉलेज से अपने नीति निर्धारण किए और सभी सदस्य बराबर संपर्क किए और सबों को प्रेम स्नेह मिला। हम लोग नगर पंचायत में अंजू देवी को अपने परिवार से अध्यक्ष चुने। मैं अभी तक तो चुनाव लड़ रहा हूं, मैं तीसरी बार चुनाव लड़ रहा हूं। 2 बार पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा, 2009 और 2014 में, और ये 2015 में एमएलए का चुनाव लड़ रहा हूं मनेर विधानसभा क्षेत्र से। अभी तक किसी संवैधानिक पद पर मेरा चयन नहीं हुआ है। मैं सबसे पहले जनप्रतिनिधि के रूप में मैंने वार्ड के चुनाव लड़ा, उसके बाद मैं डायरेक्ट चेयरमैन के पोस्ट पर आई और 2007 में मैंने चुनाव लड़ा नगर पालिका का और चेयरमैन बनी। फिर उसके बाद दोबारा 2012 में लड़े, उस बार भी हम चेयरमैन के पोस्ट पर रहे और 2014 तक रहे। उसके बाद रिजाइन देकर विधानसभा की तैयारी कर रही हूँ, चुनाव लड़। आपका सबसे बड़ा जनाधार जहाँ सबसे ज्यादा आपको वोट मिले, कौन सी जगह हो सकती है? अधिक संख्या में जहाँ सबसे ज्यादा जहाँ वोट की उम्मीद है आपको, वो कौन सी जगह है, कौन सा गांव है, पंचायत है? सिमरी है। पूरी बात बताइए। हाँ, सिमरी पंचायत में क्या हो सकता है सिमरी पंचायत में आपके लिए? वोट लोग देगा, बाकी जगह पर आपको वोट नहीं देगा? ना देगा, गांव जवार सब है साथ पूरा। पहले तो अभी उप सरपंच हैं,
पहले आप पंच के रूप में चुने गए होंगे, उसके हाँ बाद उप सरपंच हुआ। हाँ किसी भी व्यक्ति के लिए राजनीतिक जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण होता है, लेकिन हम अपने प्रत्याशियों से जानेंगे कि किस प्रत्याशी का जीवन कितना संघर्षपूर्ण रहा। जनता के हित में यही सामाजिक सेवा कर रहे हैं, उधर में क्या हम बताएं। हाँ लोकसभा क्षेत्र में है मंडल विधानसभा। सूफी संतों की धरती हाँ मनेर है, सुखी है। फकीरों की धरती मनेर है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की धरती है। हाँ हाँ ये ऋषि मुनि का। यहाँ माँ का प्यानी देवी के मंदिर से लेकर और दौलती दरगाह तक है। हाँ दरगाह है। हाँ ईटा में माचा स्वामी का आश्रम है जो 123 वर्षों से ज्यादा तक वो जीवित रहे। हम बताएंगे तब आप बताएंगे। ये क्षेत्र में है अच्छा लोग हमारे सब कुछ जगह है। मनेर का लड्डू जो है, हाँ मनेर का लड्डू नामी है। पहले राम नगीना सिंह थे श्रीकांत जी के पिताजी, उनका श्रीकांत जी रहे, भाई बलेंद्र जी है। नेता अच्छा है, लोग शौक था सबको लड़ रहे, हम भी लड़े। जनता को सेवा करने के लिए कह रहा है, जीतेंगे तो जनता की सेवा करेंगे। क्षेत्र में कुछ काम ऐसा है कि जो कि लोग नहीं कर पाए हैं, अभी जीते हैं मगर फिर भी व्यवहार व्यवहार में कुछ काम बाकी है, वो हम लोग जीतेंगे तो उसको पूरा करेंगे, जनता को सेवा करेंगे। कपड़ा की दुकान भी नहीं खोलेंगे तो क्या करोगे तुम? हम ठेकेदारी करेंगे। तो एक शब्द जो मुझे आज तक याद है और उस चीज को मैं पूरा लगता है कि मैं पूरी जिंदगी में उसको उतार चुका हूँ। पिताजी हमारे कहे कि देखो ठेकेदार सब गरीब का पैसा, लेबर का पैसा मार करके और बड़े आदमी बनता है, यह काम मत करना, हम तो हाय लग जाएगा। मैं उस चीज को आज भी मैं नोट डाउन रखता हूँ और मैं ठेकेदारी तो लगभग समाप्त ही कर दिया। और ठेकेदारी करते हुए भी मेरा 4 आना सिर्फ ठेकेदारी की तरफ रहता था, मेंटेनेंस, गाड़ी घोड़ा कार बुलेट, बस यही मीटिंग जुलूस। लेकिन 12 आना काम मैं शुरू से सोशल सामाजिक जीवन में बिताया और मेरा कोई उद्देश्य था, मेरा कोई सोच था। साफ सुथरा राजनीति, किसी कार्यकर्ताओं के साथ गांव और देहात में व्यवहार मैं यह बना करके शुरू से ही रखा। आप हमें बताएंगे राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? राजनीति में सबसे पहले 76 में मैं मैट्रिक के बाद जो बीटा है तो वो अब्दुल बाबू थे, वो बेचारे मर गए, कांग्रेस के नेता थे। वो हमको सब देखते थे कि बहुत तेज तरार है। मुनीलाल के दुकान पर सारे लोगों का जमावड़ा, जितना मुखिया थे सब लोगों का जमावड़ा लगता था, वहाँ हम लोग भी आते थे। और उस समय हम राजदूत मोटरसाइकिल भी खरीद लिए थे, 5400 कुछ रुपया कुछ पैसा उसका कीमत था, रेंचर्स कंपनी से। हम लोग भी आते थे वहाँ। तो अध्या वो कहें कि बेटा तुम ऐसा करो कि तुमको हम कांग्रेस की निगरानी के हम मेंबर बना देते हैं, बना दीजिए। तो शुरू मेरा करियर वहीं से स्टार्ट हुआ। उसके बाद हम आरजेडी में जब जनता दल बना तो हम युवा के अध्यक्ष रहे प्रखंड का। उसके बाद हम निगरानी के अध्यक्ष रहे। उसके बाद एक बार के बाद मैं सब चीज को त्यागते गया, जो परिस्थिति स्थिति रहता उसमें मेरा एक सोच अलग रहता। मैं कभी भी रहा किसी पद पर रहा तो 1 नया पैसे का मुझे कोई लोभ लालच नहीं, मैं आज तक 4 आना पैसा नहीं कमाया। घर से जो मेरा जो स्ट्रेंथ है हम उसी को मेंटेन करते हैं। किसी जनता से आप पूछ सकते हैं मेरे बारे में, वो बेबाक बोल सकता है, बेबाक। अब बचपन एक किसान परिवार में होता है तो उसी से अनुमान लगा दिया जाता है क्या है। जब हम होश संभाले उस समय मेरे पिताजी बीमार थे, हमको अब स्वयं खेती करना पड़ता था। कुछ बड़े हुए तो कुछ दुकान भी चलाए। इसके बाद नवोदय में गए। नवोदय से लौटने के बाद हम कलकत्ता यूनिवर्सिटी अपने भाई जहाँ वहाँ पर ड्यूटी नौकरी करते थे वहाँ पर गए।
वहाँ पर भी उनकी नौकरी में VRS हो गया, मैंने सरकारी नौकरी थी बंद हो गई इंदु कुमार गुजराल के समय। बहुत कठिन यात्रा रहा। उसके बाद हम लोग STD बूथ चलाया, बूथ चलाते चलाते वहाँ पर अपना पढ़ाई किया ग्रेजुएशन। जब ग्रेजुएशन पढ़ाई खत्म ही किया था तो घर पर मेरे पिताजी बुलाए कि बेटा यहाँ पर घर पर जमीन का विवाद हो गया है। हम लोग चूंकि सरकारी जमीन मिला था जीराखंड टोला कॉलोनी में, वहाँ पर जो दबंग लोग हैं कि अपना जमीन पर कब्जा कर लिए हैं, तो मैं अपना पढ़ाई छोड़कर वापस अपना घर पर आया और लगातार 4-5 वर्षों के संघर्ष के बाद हमने अपना जमीन वापस ले पाया। और सबसे पहले हम ट्रक व्यवसाय में हम जुड़ गए। 8 साल हम अपने जीवन काल में ट्रक पर स्टाफ रख करके बिजनेस किए और ट्रक व्यवसाय में काफी समय देते हुए जानकारी हासिल किए। आज भी मेरे पास ट्रक है करीब 40 साल से। और फिर बीच में हम हमारे क्षेत्र से हमारे बड़े भाई वीरेंद्र जी राजनीति कर रहे थे, हम उनके साथ 1995 से साथ में आए। विधानसभा चुनाव में हम उनके साथ मेहनत भी किए कार्यकर्ता बन करके। 2000 में उन्होंने चुनाव जीता, सक्रिय रूप से हम उनके साथ कार्यकर्ता रहा। 2002 में निकाय का चुनाव हुआ जिसमें हमारे घर से बड़े भाभी वार्ड पार्षद के पद पर वार्ड नंबर 13 से चुनाव जीत करके भारी बहुमत से मनेर नगर पंचायत में पहुंची। उस समय से हम लोगों को मौका मिल गया समाज में कार्य करने का। पप्पू यादव को हम प्रोग्राम करवाए, उनका यहाँ पर पहचान बनाए, लेकिन मनेर के जनता आज हर एक कोना में कह रहा है कि जो एक महिला को कोई जो आदमी सम्मान नहीं करेगा वो मनेर के जनता को क्या सम्मान देगा। और हमने उनसे कोई तकलीफ नहीं है, उनका जो कर्तव्य था वो किए, मेरा जो कर्तव्य है मैं करूंगी। और हम कर्म की आशा रखते हैं, फल की आशा नहीं रखते हैं। फल मेरा जनता देगा और मैं जनता पर विश्वास करती हूँ कि वो मेरा कर्मों का हिसाब देंगे। अब पूरा विश्वास है कि वो हमको हिसाब देंगे, हमारा जो फल होता है वो भी देंगे। और जहाँ तक रहे ये सब जन अधिकार साइकिल छापी सब कोई महत्व नहीं रखता है। हम एक बार जिला परिषद में हम खार हुए, दूसरा बार फिर भी जिला परिषद में खार हुए और 500 वोट से हरावल गया हमको। और यही छिछिम किया कि हम अपना जीतेंगे तो गरीब के नेता हैं, गरीब के दुख सुख बुझेंगे। मेरा जीवन संघर्ष तो बचपन से ही चल रहा है। हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। शिक्षा की भी कमी इसलिए हुई कि आर्थिक तंगी थी हमारे पास। मेरे पिताजी उस लायक नहीं थे कि हमें हाई प्रोफाइल का शिक्षा दे सकें। किसान थे, साधारण किसान थे, तो किसी तरह से सरकारी स्कूल हमने पास किया और पास करने के बाद में कुछ अपना अलग किस्म का रोजगार करना चाहे, रोजगार भी किए, लेकिन कोई उन्नति नहीं हुआ। हमारा लगाव था राजनीति से, रोजगार के तरफ से मेरा जो निगाह हट जाता था और राजनीति में हम चलाते थे, सेवा के भाव में चल जाते थे। इसके चलते मेरा सामाजिक स्थिरता बढ़ता था और मेरा आर्थिक स्थिति में तंगी आती थी। क्लास से ही हम 8 क्लास में थे, उसी समय से उम्मीदतः हम समाज में अपना योगदान देते आए और हम पार्टी से भी जुड़े हुए रहे, राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे। जैसे बीजेपी से हमने जुड़ा हुआ था। लगभग 1993 में 8 क्लास में पढ़ रहा था, उस समय बीजेपी ज्वाइन किए थे और अभी तक आज से नॉमिनेशन के पहले तक हम बीजेपी से ज्वाइन थे। लेकिन हम कार्यकर्ता का सम्मान नहीं मिला, अवहेलना किया गया कार्यकर्ता का। इसके कारण हम कहे कि नहीं, समाज का जो कल्याण कर सकता है वैसा नेता हमें नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते हम चुनाव में आ गए। हम आपसे 8 में ऐसा है कि मैं कंपटीशन की तैयारी करता था, तो 2008 में मैं मुंबई गया रेलवे की परीक्षा देने के लिए।
वहाँ राज ठाकरे जी का अपना राजनीतिक विचारधारा इस तरह का उग्र है कि बच्चे जो भी परीक्षा देने जाते थे उनके साथ मारपीट हुआ करती थी, और उसका शिकार मैं भी हुआ, मेरे बहुत सारे साथी, सैकड़ों साथी हुए। और उस दौरान चूंकि आप न्यूज में आप जानते होंगे कि कई साथी हमारे मारे भी गए थे। तो उस समय से मैं राजनीति में पदार्पण किया, मैंने धरना प्रदर्शन वगैरह किया, भूख हड़ताल किया, 4 दिनों का हमारा आमरण अनशन चला था। और उस समय हमारी मांग थी, वो उस तत्कालीन जो रेल मंत्री थे माननीय लालू जी, तो उनसे हमारी मांग थी कि हमारी सुरक्षा की गारंटी हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहुत सारे नेता भी आए मैंने हमारे प्रशासन के लिए, और उसमें कुछ नेताओं का मैं नाम लेना चाहूँगा इसमें, जैसे विजय यादव जी आए थे, रामकृपाल जी आए थे, अन्य भी हमारे जो क्षेत्रीय विधायक थे वो आए थे, दानापुर की विधायिका आशा देवी भी आई थी, तो बहुत सारे लोग आए थे। लेकिन अल्टीमेटली जो मामला रहा वो सिफर रहा। और सुरक्षा की जहाँ तक बात है तो अदर स्टेट में आज भी जो विद्यार्थियों का कितना सुरक्षा मिल रहा है ये आप उससे परिचित हैं। तो इन घटनाओं ने मुझे प्रेरित किया। आज मैं राजनीति में हूँ, राजनीति में कर रहा हूँ, और आगे हमारी राजनीति इसी क्रम में जारी रहेगी, और आगे मैं चुनाव वगैरह भी मैं लड़ा, इसकी जानकारी आपको होगी। इस पार्टी की राजनीति करते हैं और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पर अभी जो परिस्थिति है वहाँ हम जीतने नहीं जा रहे हैं, हम जीतने की राजनीति नहीं करने आए हैं। अन्याय के खिलाफ, इंसाफ के लिए और विकास के लिए लड़ने वालों की एक फौज तैयार करने आए हैं। हम अपने आप को ये मानते हैं कि गेहूं सड़ेगा नहीं तो उससे नया अंकुर निकलेगा नहीं। मनेर विधानसभा क्षेत्र के 13 प्रत्याशियों ने हर जगह समाज के लिए कुछ न कुछ काम किया है, लेकिन किस प्रत्याशी ने समाज के लिए क्या किया है, आइए सुनते हैं प्रत्याशी की ही जुबानी। जनता के लिए आने जाने का अच्छा रास्ता बनाएंगे, अच्छा प्रबंध किया जाएगा, सड़क रहेगा तब ना आने जाने के लिए सुविधा होगा। अगर आएगा रास्ता, समय आएगा तो सोचेगा नहीं। अंतर तो बहुत है, पहले जनता पर कोई ध्यान नहीं था, 5 साल बीत जाए कोई जनता पर ध्यान नहीं है, न कोई स्कूल बने न सड़क बने। अब तो कुछ अच्छा बहुत पहले से बदल गया। नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में विकास कर रहे हैं, और आपको ये समझ में आना चाहिए कि केंद्र सरकार पैसे देती है, और वो अभी आपका 1.5 लाख करोड़ 1,25,000 करोड़ का पैकेज मिला है। केंद्र सरकार पैकेज देती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का काम बिहार सरकार का है। बिहार सरकार पैसा खर्च नहीं करती है, पैसा वापस हो जाता है, तो विकास कैसे होगा? इसलिए हम लोगों ने पूरे बिहार की जनता को ये संदेश दे रहे हैं कि आप जैसे केंद्र में आपने सरकार बनाया, उसी तरह बिहार में सरकार बनाइए। दोनों सरकार एक रहेगा तो विकास होगा, आप दोनों एक नहीं रहेगा तो विकास नहीं होगा। हम लोग करोड़ों रुपया केंद्र सरकार से भेजेंगे और बिहार सरकार उसको घुटक जाएगी, विकास नहीं करती है। आम जनता को जो पैसा देना चाहिए, जो स्कूल बनाना चाहिए, जो पानी की व्यवस्था करना चाहिए, करोड़ों रुपया स्वच्छता के लिए, पानी जल मीनार बनाने के लिए, कल लगाने के लिए अरबों रुपया केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को दिया, लेकिन नीतीश जी कहीं भी कोई काम नहीं करा सके। ऐसी पैसा लौट गया, वापस हो गया है। इसलिए हम क्या उपेक्षा का शिकार हुआ है? हाँ बिल्कुल, बेटा तो हुआ है उपेक्षा का शिकार, बिल्कुल हुआ है। मैं एक बात बताऊं, एक ओवरसियर आए थे बदली करा करके, क्या नाम था उनका, वो जब आए बीटा में तो पूछे कि भाई हमको सोशल आदमी हमको बताओ यार जो हमको कोऑपरेट कर सकता है, तो बताया कमर जी के वो आप पकड़िए। वो हमको, वो जब हमसे उनको मोबाइल कोई नंबर दिया, हमसे बात की, हम क्या जाइए। वो जब आए तो पूछे कि अमर जी यह तो बीटा में तो आपका एक रोड है ही नहीं, हमने पोस्टिंग करा दिया, रोड नहीं बनेगा तो फिर मेरा रोज ड्यूटी कैसे चलेगा, हमें कैसे होगा। तो अशोक सिंह थे स्कूटी इंजीनियर, ये आरईओ के पश्चिमी, बाद में इधर पूर्वी और पश्चिमी हुआ है, पहले वही स्कूटी इंजीनियर थे। तो कहें कि आप अपने स्कूटी इंजीनियर से मिलिए, आप जिला परिषद के मेंबर भी हैं और आप वहाँ तेज तरार अब जिला पार्षद के रूप में आपको जाना भी जाता है, हम पता लगाए हैं। मैं तो आया हूँ और मैं आपसे अपेक्षा रखूंगा कि आप वो रोड यहाँ से सैंक्शन कराइए। मैं नेक्स्ट डे पटना गया,
जाने के बाद में मैं अपने पैड पर और वाल्मीकि सिंह जो एमएलसी से उनके पैड पर 36 रोड का हमने सर्वे कराया, लिस्ट दिया। 36 रोड में मुझे लगता है कि 2-4 रोड अभी बाकी होगा, बाकी सब रोड बनके तैयार हो गए। मेरे पास लिस्ट है, विभाग में भी लिस्ट है, रिटर्न मौखिक नहीं है, जिसमें 4 रोड आज भी बाकी है। मैं बता देता चाहता हूं आपको, एक रोड, जबकि बताइए कि अगर उपेक्षित नहीं, अगर मैं नहीं रहता तो बताइए वहां सड़क नहीं आप दे रहे हैं, क्षेत्र तो आप ही का था, क्षेत्र तो आप ही का था, मनेर और बीटा अलग तो नहीं करना चाहिए था। नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम लगा, जनता के आवश्यक वस्तुओं पर किसी तरह का कोई उनका नियंत्रण नहीं रहा, सारे पब्लिक में आक्रोश है। सब कोई कह रहे हैं कि इनको चुनाव सिर्फ बिहार पर ही नजर है और पब्लिक मर रही है। खाद्य पदार्थ से लेकर के अन्य आवश्यक वस्तु का बहुत यहाँ पर मतलब पूरे देश में कालाबाजारी या भ्रष्टाचार हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का हकीकत को जांच करवाना पड़ेगा सीबीआई से। पहले ही करते क्या थे, इनकी बैक हिस्ट्री में जाना होगा। कहीं स्टेशन पे तो टिकट ब्लैक वगैरह तो नहीं करते थे, क्योंकि एक प्रधानमंत्री का गरिमा होता है और वो गली गली जो छिछियाते चल रहे हैं उनको मालूम है कि पब्लिक हमारे साथ नहीं। प्रधानमंत्री आज तक हिंदुस्तान, हमारा देश आजाद हुआ, 1 से 2 सभा कोई पीएम किया है, लेकिन ये 40-50 सभा की जो बात करते हैं, उनसे उनकी प्रतिष्ठा जा रही है। विदेश में इसका चर्चा है, राष्ट्रपति जी संदेश भेजे हैं। आखिर क्या बात है कि देश की इतनी जनता को आप छोड़कर सारे मंत्रिमंडल से लेकर आप बिहार में पड़े हो, राम भरोसे छोड़ के? तो मैसेज तो जा रहा है। अमेरिका के चर्चा है, अमेरिका के राष्ट्रपति भी बोले हैं तो मोदी जी को क्या हो गया? अरे देश की जनता शायद जिस भावना के तहत आपको तो प्रधानमंत्री बना दिया है, तो बिहार चाहिए, बिहार चाहिए, बिहार क्या चाहिए? देश दे दिया गया, देश का विकास कीजिए ना, बिहार दे दिया जाएगा। बिहार चाहिए, मैंने बिहार बिक रहा है कि चाहिए? बीजेपी वाले हमेशा जब भी चुनाव मैदान में आते हैं, जब भी चुनाव आता है तो राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं। इस बार नहीं उठाया हम, लेकिन इस बार राम मंदिर का मुद्दा नहीं। आखिर क्या हुआ? राम मंदिर का मुद्दा पर तो एक बार सत्ता में आए थे, कसम हम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। राम और सीता और लक्ष्मण को त्रिपाल तान के अयोध्या में रखे हुए हैं, कसम का याद तो नहीं है। मस्जिद तोड़ दिए, मंदिर बनाने की बात कर रहे थे। आप अयोध्या गए होंगे तो देख लीजिएगा, वहाँ त्रिपाल तना हुआ, उसके नीचे राम और सीता और लक्ष्मण रहते हैं। जबकि ये बीजेपी का नाटक था। आप नहीं जानते हैं, अयोध्या में 5000 से ऊपर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी का मंदिर है, लेकिन एक मुद्दा बनाया गया था, वो राजनीतिक मुद्दा था। आप बार बार सुन रहे हैं कि लालू नीतीश जी जातिवाद का बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, लालू नीतीश जी को आप आरोप लगा रहे हैं, मैं भी मानता हूं, लेकिन भगवान राम में हमारा बहुत बड़ा आस्था है। देश और दुनिया के लोग, आप उनको क्यों मार्केट में बेच रहे हो? राजनीति की कुर्सी के लिए राम को परचेज करने का क्या जरूरत? लेकिन बीजेपी के लोग कुछ भी कर सकते हैं। बीजेपी के लोग झूठ नहीं बोलते। कौन कहता है? प्रधानमंत्री जी काला धन वापस लाएंगे, तो मुद्दा बना के चुनाव लड़े थे। भारत का रुपया विदेश में है तो काला रुपया है, लाने की बात भी करते हैं। लेकिन हम एक सवाल पूछते हैं आप लोगों से, रुपया भारत से जो बाहर गया है काला है, रखने वाला गोरा कैसे हो गया? यदि जो बाहर में रुपया विदेश में रखा गया है, उस रुपया को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से लेके आम जनता तक कहता है कि काला धन है,
काला धन है, तो पैसा रखने वाला गोरा आदमी कैसे हो गया?